कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़ और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा, आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर। शेख फरीद ने सोचा तो कति पाड़ी टकराएगा, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। तो उसने कहा, भाई, शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा। भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, हर आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो? तुम एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं होगा उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा? कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा, भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तो करी कही सही इसने, पर मन में जो हमारे धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है, उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर हो रहा है तो आदमी ठीक लग गया, या बस एक के सेकंड में समझा दी। क्या करें, गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि ने मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमेगी। कर सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताओ, और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा है, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा, भगवान पाऊंगा। निराकार का पाओगा कि तो फिर उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए, लटके लटके ने बोला, महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए कर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया, पर मालिक आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तेरा भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब उसकी प्राप्ति हो। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे, थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम रखा, योग युक्त सब सतगुरु वाक है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम रखे, योग युक्त सब सतगुरु वाक है, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे। इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो, थोड़ा मोड़ा टूटे जा, भक्ति कैसे करेगा? और बिल्कुल भी ना खाओ, फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता, उनकी पत्नी, सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था। इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको, सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, अल्लाहू अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की, और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं,
उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया से प्राप्त मटेरियल है, इसको तो ये इतना समान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके सुबह सुबह 10 बजे से 10-11 बजे से पहले सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहां से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही, तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है कि पूर्व के संस्कार जो प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए बैड जो हमारे बुरे पाप कर्म हैं, बुरा लेख है, उनको भी पूर्ण परमात्मा काट सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुगता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। और परमात्मा का एक विधान है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरो जब तक